आइए देखते हैं पाकिस्तान के फायरवॉल सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले आता है डीप पैकेट इंस्पेक्शन। इसको समझने के लिए आपको बस एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है कि अगर हम किसी को लेटर भेजते हैं ना, तो वो लेटर के एक लिफाफे पे कंटेंट लिखा होता है कि ये किसको भेजना है, ये लेटर कहाँ से आया है, उसको कहते हैं हेडर। और जो लेटर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं कंटेंट। अब जो स्टैंडर्ड फायरवॉल सिस्टम है वो हेडर की बेस पे चीज़ों को अलाउ या ब्लॉक करते हैं। मसलन कि ये किसी गलत जगह पे या किसी वेबसाइट को गलत को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या किसी गलत जगह से ये डाटा ले रहा है। इस तरह बहुत सी वेबसाइट टेररिज्म की ब्लॉक हैं, चीज़ें ब्लॉक हैं। मगर जो डीप इंस्पेक्ट सिस्टम है ना, ये आपका लेटर खोल के उसमें से कंटेंट पढ़ के तो फिर उसकी बेस पे फैसला करता है। यानी कि डीप इंस्पेक्ट सिस्टम आपके हर एक्टिविटी, ईमेल, जो भी आप किसी को लिख रहे हो, आई मैसेज, हर चीज़ को रीड करेगा और उसकी बेस पे फैसला लेगा। इसका अगला फंक्शन है यूआरएल फिल्ट्रेशन। और ये इतना बेसिक चीज़ नहीं है कि आपको लगता है कि यूआरएल दिया और उसको ब्लॉक कर दिया। अगर इसमें ये कंटेंट पढ़ने की पावर आ गई है तो ये डिसाइड कर सकता है कि अगर एक यूट्यूब चैनल है उसकी फ़लाँ वीडियो मुल्क के लिए नुकसानदेह, उस वीडियो को ब्लॉक कर दे। ऐसा नहीं आपका यूट्यूब ब्लॉक होगा, मगर आपकी वो स्पेसिफिक वीडियो या वो स्पेसिफिक चैनल जो मुसलसल अगर रूल्स को वायलेट कर रहा है, समझाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा, उसको ब्लॉक किया जा सकता है। और ये बड़ी आगे लेवल तक एक एक पोस्ट तक ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा ऐसी अनवांटेड चीज़ों को हटाने के लिए। आगे एक फंक्शन है आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग। आईपी एड्रेस का तो आपको पता है, कोई भी कस्टमर जो इंटरनेट यूज़ करता है उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, उसका डिजिटल नंबर होता है। उसकी बेस पे उस कस्टमर की शिनाख्त होती है इंटरनेट के सर्वर में और उसी बेस पे यूज़ होता है। पाकिस्तान में एक मसला तो है क्योंकि पाकिस्तान शेयर आईपी यूज़ करता है। मसलन जो आपका आईपी है वो किसी दूसरे का भी एट ए सेम टाइम हो सकता है। तो अगर आपके घर में किसी ने कोई हरकत की है या जो जिसके पास दूसरा आईपी था उसने हरकत की है तो आप भी उसमें फंस सकते हैं। खैर, आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग भी इसी बेस पे काम करेगी कि इस आईपी एड्रेस से मुसलसल क्या चीज़ें चल रही हैं। ये आईपी एड्रेस रोज़ाना बेस पे गलत कंटेंट अपलोड करता है या रोज़ाना बेस पे गलत कंटेंट देखता है। इस बेस पे वो डिसाइड करके सिस्टम आपके आईपी को ब्लॉक कर देगा और आपका इंटरनेट नहीं चल सकता। कंटेंट फिल्टरिंग। कंटेंट फिल्टरिंग अब आपने समझ गया, तो हेडर गया था और कंटेंट गया था। अब जो आपका कंटेंट पढ़ रहा है तो कंटेंट के अंदर वो देख सकता है कि यार कोई ऐसी, ये एआई तो है नहीं जो एआई आपका कंटेंट पढ़ेगा। बेसिक अल्फाज की बेस पे ये जजमेंट होती है कि किसी ने कोई दहशतगर्दी का लफ्ज़, किसी ने कोई असले का लफ्ज़ या किसी ऐसी चीज़ का लफ्ज़ तो नहीं यूज़ किया, और उसकी बेस पे वो फिल्ट्रेशन लेके आपका वो सिस्टम जो है उसको ब्लॉक कर सकता है या कोई भी अपनी मर्ज़ी का उस पर डिसीजन ले सकता है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आप किस किस्म के पेजेस लाइक कर रहे हो, आप किस किस्म के कमेंट कर रहे हो, आप कितनी देर से ऑनलाइन थे, आपकी जीपीएस लोकेशंस तक हर इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास होके फ़िल्टर होकर जाया करेगी। तो मुश्किल है कि आप अब आज़ादी से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी देख सको। डाटा रिटेंशन, ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। मसलन क्लाइंट का डाटा स्टोर करना। बहुत सी चीज़ें जो सिस्टम चाहता है कि ज़ाहिर है सिस्टम खुद से फ़ैसला तो नहीं ले सकता, सिस्टम खुद से प्री डिफाइन चीज़ों के मुताबिक काम तो कर सकता है, मगर एक बंदा जो मुसलसल ऐसे काम कर रहा है या उसके ऐसे कंटेंट आ गए हैं, उस कंटेंट में वो क्या लिखा है वो देखने के लिए वो इस तरह के मैसेज स्टोर किए जाएंगे और इसका कोई बंदा, कोई ऑफिशियल जो है उसको देखे करेगा कि इस मैसेज में मजाक में बात हो रही है या इस मैसेज का मतलब कोई गलत मतलब तो नहीं है, तो उसको मैन्युअली देखने के लिए वो डाटा स्टोर किया जाएगा। डाटा स्टोर करने से बहुत से और मसाइल पैदा होते हैं, आप जानते ही हैं, कोई हैकिंग हो सकती है या कुछ भी हो सकता है।